वालेकुम अस्सलाम फ़ाइज़ फ़ाखर। वालेकुम अस्सलाम प्रोक्रास्टिनेटर। वालेकुम अस्सलाम मेरी हुमा। हमारे पास स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 50 के करीब आ जाए तो फिर हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम ह्यूमन हुमा अली शायद नाम है आपका। जी मेरी तबीयत अब बेहतर है पहले से। अभी सेशन स्टार्ट करते तो हम बात करते हैं इंशाल्लाह। अभी थोड़े से स्टूडेंट्स आ जाए। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद जाहिद। वालेकुम अस्सलाम मुबी नाम है आप। आई थिंक इट्स मुबी समथिंग आपने नाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम सना फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम मिसबा। अच्छा हमारे पास ऑलमोस्ट 50 प्लस स्टूडेंट्स हो गए। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का सेशन पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पोस्टपोन कर दूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि आप हर थर्सडे मेरा इंतज़ार करते हैं और आप लोग इतना पसंद करते हैं मेरे सेशन को और इतना अच्छा फ़ीडबैक भी देते हैं, तो आपके लिए मुझे लाजमी, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए सेशन छोटा सेशन कर लूँ, लेकिन मुझे लाजमी आपके लिए लाइव आना चाहिए थर्सडे को। तो फिर मैं आप लोगों के लिए फिर मैं स्पेशल मैंने कहा कि आज हम लाजमी सेशन करेंगे। वालेकुम अस्सलाम खालिद मलिक। अच्छा वालेकुम अस्सलाम MA भी क्या नाम है। वालेकुम अस्सलाम जुनेजो। अच्छा आज का जो सेशन है अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है मेनली तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है। ठीक है, हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस पे भी बात हो जाए, तो हम पॉलिटिकल साइंस पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो सर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस पे हमने बात करनी है। इंटरनेशनल रिलेशंस हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ऑप्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चीज़ें आप जनरली आपने पढ़नी होती है अगर आपने सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। तो बेसिकली आपने इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़नी होती है। मुझे एक दफ़ा बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई कमेंट्स में बता दे कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, प्लीज़ कमेंट्स में कोई स्टूडेंट बता दें। थैंक यू सायरा। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट कैसे है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ऑप्ट करते हैं तो इसके अंदर आपने क्या पढ़ना होता है मेनली। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जब आप ऑप्ट करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, यानी कि हमारी दुनिया में क्या हालात आजकल चल रहे हैं उस पर डिस्कशन मेनली होती है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें उनके पॉलिटिकल मैटर्स कैसे हैं, यानी कि उनके गवर्नमेंट सिस्टम्स या उनके इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हैं, यानी कि उनके पास जो फॉर एग्जांपल वो लोन्स लेते हैं एक दूसरे के साथ से, या उनकी वैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, फिर जो डिफरेंट दुनिया में जंगें होती हैं उससे रिलेटेड मैटर्स। तो जो भी इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज़ के आपस में ताल्लुकात चल रहे हैं या दुनिया के जो हालात हैं वो, या हिस्ट्री में जैसे हालात रहे हैं पीछे, उसकी हिस्ट्री और उसका जो करंट डायनामिक्स है आजकल कैसे हालात चल रहे हैं, या इवन उसका फ्यूचर भी, कि फ्यूचर में या मुस्तकबिल में दुनिया के हालात कैसे होने वाले हैं, कैसे होंगे, ये सारा कुछ आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं। इसके नाम में ही है इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी रिलेशंस ताल्लुकात, यानी कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो आप इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है,
उसकी हिस्ट्री भी आ जाती है, उसका प्रेजेंट भी आ जाता है और उसका फ्यूचर भी आ जाता है। ये सबसे पहले हमने बात कर ली इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं आपके पास, इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आप बेसिकली आप थेरीज पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ते हैं आप, उसकी वोकेबलरी, उसका जार्गन, सारा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट की, आप वो पढ़ते हैं, एक बेस बनती है आपकी। फिर इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर 2 है उसमें आप कह लें थोड़ा सा वो करंट अफेयर से ओवरलैप करता है, वो इस तरह से कि आप जो करंट डायनामिक्स हैं दुनिया की वो पढ़ते हैं उसके अंदर, फिर आप उसके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरीज अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको आसान करना चाहूँ आप लोगों के लिए, तो आप आसान अल्फाज में जो दुनिया के हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, उनको आप इंटरनेशनल रिलेशंस के कपड़े पहना देते हैं उसकी थेरीज अप्लाई करके। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 2 में आपने ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो बेसिकली हमने दो बातें डिस्कस कर ली हैं कि पेपर 1 में आपने इसकी बेस बनानी है, इस सब्जेक्ट को समझना है, इसकी थेरीज पढ़नी है, पेपर 2 में आपने इसकी थेरीज अप्लाई करनी है। ठीक हो गया, ये बेसिकली आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस का, हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह ये मैं पहले डिस्कस कर लूँ पूरा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, फिर आपके क्वेश्चंस में लूँगी और सारे आंसर करती जाऊँगी बारी बारी, ठीक है। इसलिए आप तब तक आप क्वेश्चंस अपने जो भी आपके माइंड में आता है वो लिख लें या सोच के रखें, वो इंशाल्लाह मैं जब ये एंड होगा ये वाला पोर्शन तो आपके आंसर करूँगी वो क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा पोर्शन हमारा आता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। जनरली जब आप 200 मार्क्स का सब्जेक्ट आपने इस ग्रुप में से रखना होता है तो दो सब्जेक्ट्स का हमारे माइंड में आता है सजेशन, या तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस को रखें या आप पॉलिटिकल साइंस को रखें। हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, तो हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये क्या कंपैरिजन अगर हम दोनों का करें, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये वो सब्जेक्ट है जो थोड़ा एनालिटिकल है, जिसके अंदर आपका एनालिसिस ज़्यादा देखा जाता है, आपकी ओपिनियन ज़्यादा मैटर करती है, यानी कि आपकी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए ऑप्ट करना बेस्ट है। इसके कंपैरिजन में अगर आप चीज़ों को मेमोराइज अच्छा कर सकते हैं, याद अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको पढ़ के वैसे ही पेपर में छापते हैं। फॉर एग्जांपल आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान करूँ, रट्टा लगाना, अगर आप रट्टा लगाने में बेहतर हैं तो पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा बेहतर सब्जेक्ट है। अगर आप चीज़ों का एनालिसिस अच्छा है, आप सोच के चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, उस पर ओपिनियन डेवलप करना, एनालिसिस अगर आपका अच्छा है तो फिर आईआर आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये दो चीज़ों के बेस पे आपने डिसीजन लेना है कि आपको पहले, तो पहली चीज़ इसके बेस पे आपने डिसीजन लेना है कि आपको आईआर रखना है कि पॉलिटिकल साइंस। आईआर में एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए और पॉलिटिकल साइंस में मेमोराइजिंग एबिलिटी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग ट्रेंड। आया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़्यादा मार्क्स आते हैं या पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप ओवरऑल स्कोरिंग ट्रेंड देखें तो पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा अच्छे मार्क्स देता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस। खासतौर पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 2 है उसके अंदर कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि लोग उनके उसके अंदर लोगों को थेरीज अप्लाई करनी नहीं आती ठीक से, ठीक है, तो वो उसको करंट अफेयर्स का पेपर समझ लेते हैं। समटाइम्स उसका फेलिंग रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। तो आपको तो स्कोरिंग ट्रेंड का अगर हम ओवरऑल बात करें तो फिर स्कोरिंग ट्रेंड पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस। बट अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छा हैंडल कर सकते हैं तो फिर आपका इसमें भी अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर मैं आपको अपना स्कोर बताऊं तो मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह 200 में से 137 मार्क्स आए थे, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स, ठीक है, यानी कि अगर आप 2020 के टॉप स्कोर्स उठा के देखें तो ये टॉप स्कोर्स में आता है मेरे जितने मार्क्स आए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ वो ये कि अब देखना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस किन सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करते हैं। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को तैयारी करते हैं इसकी, तो इसको आप अपने इसके जो तैयारी है या इसका जो कंटेंट है वो आप किस और सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप अपने एसए के पेपर में यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपने करंट अफेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ यूएसए में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। फिर अगर आप पॉलिटिकल साइंसेस के कंपैरिजन में देखें तो वो आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो आप पाकिस्तान अफेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, एसए में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप एक और सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, आई लॉ में। अच्छा, ये हमने बात देख लिया कि इंटरनेशनल रिलेशंस किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हमारे पास ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ एक आती है हमारे पास कि जब भी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप इसको पेयर करें इंटरनेशनल लॉ के साथ, यानी आप इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ रखें। इसी तरह अगर कोई पॉलिटिकल साइंस रखता है तो उसे कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल साइंस को पेयर करें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, यानी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ साथ रखें,
ठीक है, तो ये बेसिकली पेयरिंग करवाई जाती है, आई लॉ और IR, पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अच्छा, एक तो ये पेयरिंग करवाई जाती है। अभी इस पेयरिंग पे हम बात करेंगे। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं जनरली इस पेयरिंग को रिकमेंड नहीं करती। मैं कहती हूँ कि आप उस ग्रुप में से जहाँ पे आप आई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रख रहे हैं, लॉ के सब्जेक्ट को रखने की बजाय आप वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी रख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, किसकी जगह इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से आप जो भी रखें उस ग्रुप में से आप क्रिमिनोलॉजी रखें रादर देन कि आप लॉ का सब्जेक्ट रखें। लॉ का सब्जेक्ट में सिर्फ तब रिकमेंड करती हूँ अगर आपने बैकग्राउंड में लॉ पढ़ा हुआ है, फिर आप आई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रखें, वरना ना रखें, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो पेपर है, पेपर की नेचर कैसी होती है। अगर हम कंपैरिजन करें अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस का भी और पॉलिटिकल साइंस का भी, तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये एनालिटिकल पेपर होता है। इसके अंदर आपको पता नहीं होता कि आपको टॉपिक्स तो पता होते हैं किसी हद तक कि कौन से टॉपिक्स में से सवाल आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि क्या सवाल आएगा, कौन सी डायमेंशन पूछेगा टॉपिक की, किस चीज़ पे वो एम्फेसाइज करेगा, क्या वो डायमेंशन पूछ सकता है। तो जनरली इस लिहाज से इंटरनेशनल का रिलेशंस का पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल है कि आपको क्वेश्चन नहीं पता होता क्या आएगा। टॉपिक पता होगा लेकिन क्वेश्चन नहीं पता होगा कि किस नेचर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि क्या डायमेंशन वो पूछेगा टॉपिक की। लेकिन इसके कंपैरिजन में पॉलिटिकल साइंस की अगर आप बात करें तो उसके अंदर आप जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपको पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं या वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स, आपको पता होगा कि इन अगर फॉर एग्जांपल जी हम बात करते हैं प्लेटो की, आपको पता होगा प्लेटो पे अगर सवाल आए तो ये 3-4 किस्म का सवाल आ सकता है। इसके अलावा कोई सवाल प्लेटो में से नहीं आ सकता। ये डायमेंशन पूछेगा प्लेटो की, ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये, इस तरह से आपको पता होता है। फिर फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में। अब आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट्स पर पूछता है, या ये डायमेंशन पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, या ये पूछेगा, या ये जो पास्ट पेपर्स में उसने पूछी हुई है वही वाली वो अभी रिपीट करेगा। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका, आप उसको अगर उसका कोई गेस लगाते हैं, उसको प्रिडिक्ट करते हैं, तो आप उसको 80 to 90% पॉलिटिकल साइंस के पेपर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वही सवाल आते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो इस लिहाज से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस आसान होते हैं, पेपर आसान होता है पॉलिटिकल साइंस का एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर आती है बात आगे टाइम की कि किस सब्जेक्ट को तैयार करते वक्त टाइम ज़्यादा लगता है और इसको, और किस सब्जेक्ट को कम टाइम लगता है। अगर हम इसकी बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर जो आपके पास है सब्जेक्ट, इसको तैयार करते वक्त टाइम कम लगता है, क्योंकि इसके अंदर पेपर 2 इसका ओवरलैप कर रहा होता है करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, पेपर 1 का भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो इसको अगर आपके पास टाइम कम रह गया है तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास टाइम कम था उस वक्त 2019 में, जब मैं 2020 के पेपर के लिए तैयारी करी थी, तो फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस इसलिए भी ऑप्ट किया था क्योंकि इसको टाइम कम लगता है प्रिपेयर करने। उसके कंपैरिजन में अगर आप यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस आप 15 डेज टू 1 मंथ में तैयार कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इसको आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, 1 मंथ टू 2 मंथ्स लग सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है और चीज़ें मेमोराइज़ करने वाली ज़्यादा है इसके अंदर, तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है इसको प्रिपेयर करने में, इसको लर्न करने में, इसको रिटेन करने में। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने कंपैरिजन की बात कर ली इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है उस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने आईआर को एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले देख लिया कि आईआर एज अ सब्जेक्ट कैसा है हमारे पास, ये कैसा सब्जेक्ट है। फिर हमने जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करनी होती है तो उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी कह लें बेनिफिशियल सब्जेक्ट है कि वहाँ आगे जाके भी उनको हेल्प करेगा वहाँ पर। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फॉरेन सर्विस ज्वाइन करनी है तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस रखेंगे तो आपको फॉरेन सर्विस का ग्रुप मिलेगा। इस लेवल पे सीएसएस क्वालिफाई करने के लिए भी आपको ये कंपल्शन, ये चीज़ आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आगे जो लोग फॉरेन सर्विस में फॉर एग्जांपल जिनकी एलोकेशन होती है वहाँ पे फिर ये इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा हमने पहले बात कर ली आईआर एज अ सब्जेक्ट, फिर हमने इसका कंपैरिजन किया पॉलिटिकल साइंस के साथ कि दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है या किन सिचुएशंस में कौन सा बेहतर रहता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपके क्या सोर्सेज या क्या बुक्स आपको इसके लिए यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले हम बुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी सब्जेक्ट हो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप कोई उसकी एक ऐसी किताब लें जिसके अंदर उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर्ड हो, सीएसएस का पूरा सिलेबस, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की पेपर 1 और 2 की जो कंप्लीट आउटलाइन है वो उस किताब के अंदर पूरी आउटलाइन कवर्ड हो एक दफ़ा, ताकि आपकी उससे एक दफ़ा बेस बन जाए।
तो उसके लिए अगर आप मुझसे यहाँ पे पूछेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यहाँ आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की किताबें ले लें पेपर 1 और 2 की, या आप नोवा की ले लें, या आप किप्स की ले लें। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की अगर आप लेते हैं पेपर 1 और 2 की किताबें, तो वो इकराम रब्बानी की बुक्स हैं, वो भी बेहतर है। और इसके अलावा जो नोवा की किताबें हैं इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वो भी बेहतर है, ये ज़्यादा दोनों बेहतर है। या JWT की ले लें या नोवा की ले लें, इनके अंदर पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस पेपर 1 और 2 का कवर हुआ होगा। आपने एक दफ़ा पूरा बेसिक सिलेबस वहाँ से कवर करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से लेनी है, बेसिक नोट्स वहाँ से बनाए। उसके बाद जो चीज़ आपको टॉपिक आपको थोड़ा सा उसके मज़ीद उसकी थोड़ी सी कंटेंट चाहिए, वो आप फिर फॉरेन ऑथर की किताब देख सकते हैं, कोई ऑनलाइन रिसर्च आर्टिकल देख सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर देख सकते हैं, कोई भी और सोर्स आप देख सकते हैं, वो मैं आपके साथ अभी कुछ शेयर भी करूँगी। तो बेसिकली पहला काम हमने देखा कि हमने एक बेसिक किताब लेनी है इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 और 2 के लिए, या इकराम रब्बानी की JWT की ले लें, या आप नोवा की किताब ले लें पेपर 1 और 2 के लिए। 2 किताबें होंगी बेसिकली दोनों पेपर्स के लिए। अच्छा, एक तो ये किताब है, ये हमने सोर्स देख लिया। सेकंड सोर्स जो आपको चाहिए इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, वो एक किताब है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। एक फॉरेन ऑथर की किताब है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस सेशन के कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर दूंगी। जब ये सेशन एंड होगा, इसकी एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे इधर CSS हेल्प डेस्क पे अवेलेबल होगी, CSS हेल्प डेस्क फातिमा तारिक पे। तो आप IGTV वीडियोस में जाके इस सेशन की कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वीडियो दोबारा सुनना चाहे तो वो भी सुन सकते हैं, और इसके कमेंट सेक्शन में मैं सोर्सेज आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा सोर्स आपको बता रही हूँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। ये किताब भी अच्छी है, और ये पेपर 1 की जो थेरीज़ हैं या कॉन्सेप्ट्स वगैरह इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं वो कवर करने के लिए बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरीज़ कवर करने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरीज़ एक दफ़ा आपने बुक से तो पढ़ ली, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल इमेजेस में जाके आप कोई भी थेरी सर्च करें। फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं रियलिज्म, आपने लिखना है कॉमा PPT, उसके ऊपर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आ जाएगी। फिर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म कॉमा PPT, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं फेमिनिज्म कॉमा PPT, तो पावर, फिर आप लिखते हैं आइडियलिज्म कॉमा PPT, तो उसकी जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से निकाल के गूगल इमेजेस में जाके, तो वो बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरीज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वहाँ पे कवर्ड है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई थेरी अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब वीडियोस की देख सकते हैं। कुछ लोगों ने समटाइम्स एनिमेटेड वीडियोस बनाई होती हैं, कुछ लेक्चर्स बड़े अच्छे थेरीज पे दिए होते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस की जो MCQs हैं वो कहाँ से कवर किए जाए, अभी पेपर 2 के भी सोर्सेज पे हम आते हैं, वो कहाँ से करने हैं। पहले MCQs, इंटरनेशनल रिलेशंस के MCQs के लिए 2 किताबें मैंने ली थी। एक मैंने ली थी एलमी वालों के MCQs लिए थे, एक मैंने HSM पब्लिशर्स की बुक ली थी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। आप क्या करें, आपने इल्मी वालों की अगर आप सिर्फ बुक ले लें इंटरनेशनल रिलेशंस के MCQs प्रिपेयर करने के लिए, उसमें पास्ट पेपर MCQs भी कवर्ड है। आई थिंक 1980 से ऑनवर्ड है, 2000 से ऑनवर्ड है, 2021 तक आपको मिल जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 1 और 2 के पास्ट पेपर्स के MCQs भी कवर्ड है। इसके अलावा टॉपिक वाइज MCQs भी वहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपने इल्मी वालों की MCQs की किताब लेनी है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस की एक और किताब है, एक इंडियन ऑथर है प्रकाश चंद्र, उनकी किताब भी अच्छी है। अगर आपने पेपर 1 का उसके कॉन्सेप्ट वगैरह है, वो अच्छी किताब है। उसमें सारा सिलेबस तो कवर्ड नहीं है CSS का, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे दिए हुए हैं, एक वो किताब भी अच्छी है। अब आते हैं पेपर 2 के ऊपर। जो सोर्सेज मैंने बताए हैं, अगेन मैं कह रही हूँ कि मैं ये कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, बल्कि मैं आपके साथ CSS हेल्प डेस्क की स्टोरी में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग वो सोर्सेज आपको दोबारा से पता चल जाए कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज आपको बताए। पेपर 2 के अंदर अगर आपने उसकी तैयारी के लिए सबसे पहला सोर्स आपके पास है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन। इंटरनेशनल रिलेशंस की पेपर 2 के लिए फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट है, EIR वेबसाइट है, ई इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से, www.e-ir.info। ये वेबसाइट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसका नाम, वो भी आप जाके गूगल सर्च कीजिएगा, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की आजकल दुनिया की जो डेवलपमेंट्स चल रही है, करंट डायनामिक्स दुनिया की जो है, उस पर इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से थेरीज अप्लाई करके आर्टिकल्स लिखे होते हैं। तो यहाँ से आपको पेपर 2 के लिए बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टीन इशू पे, फॉर एग्जाम्पल अफगान जो क्राइसिस है, या फॉर एग्जांपल तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई है, अफगान पीस प्रोसेस पे आपको मिल जाएगा, आपको मिडिल ईस्ट पे मिल जाएगा, आपको US चाइना रिलेशंस पे मिल जाएगा, आपको कोविड यानी कोरोना वायरस पे मिल जाएगा। तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास BBC, अल जज़ीरा और द गार्डियन,
ये जो 3 आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं इंटरनेशनल, इनके जो एनालिसिस है, इनके आर्टिकल्स हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पे बीबीसी और अल जज़ीरा की शॉर्ट वीडियोज़, अगर आप इनके यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर लें, तो वहाँ पे इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में या शॉर्ट वीडियोज़ बन के आती हैं, जो बड़ी अच्छी, उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के कोई टॉपिक उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह हमारे पास एक शो है, अल जज़ीरा का एक शो है स्टार्ट हेयर। वो जो स्टार्ट हेयर के नाम से इसका एक सीरीज़ आती है अल जज़ीरा की यूट्यूब पे ही, वो उन्होंने 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट की छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाई होती है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो करंट टॉपिक्स हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल पैलेस्टीन इशू पे, कश्मीर इशू पे, अफ़गान पीस प्रोसेस पे, मिडल ईस्ट पे, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने हर इशू को एक्सप्लेन किया होता है। आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अगेन ये भी मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगी। फिर हमारे पास इसके अलावा जो सोर्सेज़ हो सकते हैं, आप डिफरेंट जो फ़ॉरेन आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, अगर आपको कोई अच्छा मिलता है आप वो पढ़ सकते हैं। आप फ़ॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, आप द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपने देखने हैं, तो फ़ॉरेन पॉलिसी की एक बुक है बाय अब्दुल सत्तार, आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ पेपर डिफरेंट आपके साथ सोर्सेज शेयर कर दिए। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के टीचर्स कौन से अच्छे हैं। सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछें, तो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप सेल्फ स्टडी करें, यूट्यूब वीडियोस देख लें, ठीक है। डिफरेंट लोगों ने बड़ी अच्छी इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका वो है कि आप खुद तैयारी करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको खुद प्रिपेयर करने में मसला होता है, तो फिर अच्छे टीचर्स जो मैं आपको बताऊँ, जो मुझे लगता है कि अच्छे टीचर्स उसके हैं, जब जिनसे मैंने भी पढ़ के देखा हुआ, तो वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट में एक सर है, सर जाहिद अजीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस वो वहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, मतलब कि वो बहुत अच्छे से हर चीज़ कवर करते हैं। मैंने खुद भी, मेरे वो टीचर थे, मैंने उनसे पढ़ी थी इंटरनेशनल रिलेशन, बाकी ऑप्शंस मैंने खुद तैयार किए थे, सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस की मैंने उनसे क्लासेस ली थी, तो वो अच्छे टीचर हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो सर बिलाल पाशा की आप क्लासेस ले सकते हैं। सर बिलाल पाशा का फेसबुक पेज, आप उनको वहाँ से जाके आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं। अभी उनका सेशन आई थिंक स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों तक। इसी तरह मेरे बैच से हैं सर सैयद नूर हुसैन नाम है उनका, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, और मेरे बैच के हैं 49th कॉमन के CSS 2022 CSS 2020 के क्वालिफायर हैं। तो उनके भी अभी कुछ अरसा बाद कुछ दिनों तक उनका भी सेशन स्टार्ट होगा इंटरनेशनल रिलेशंस का, आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, इसलिए मुझे आइडिया है कि उनकी चीज़ें, जैसे वो जब अंडरस्टैंडिंग उनकी और उनका जो पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल था, बाकी चीज़ें पढ़ाने का, वो बहुत अच्छा उनका है, ठीक है। तो ये 3 टीचर मेरे नज़दीक बेस्ट है, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस ही पढ़ना है किसी टीचर से। इसके अलावा अगर आपको कोई टीचर पता है, नोआ का, किप्स का, या वैसे ऑनलाइन कोई और अच्छा है, तो वो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे माइंड में इस वक्त और कोई नहीं, मेरे ख्याल में जो मुझे पता है, मुझे सिर्फ इन 3 टीचर्स का पता है। सर जाहिद अजीज़ वर्ल्ड टाइम्स के हैं, सर बिलाल पाशा खुद पढ़ाते हैं ऑनलाइन, सैयद नूर हुसैन ये भी खुद पढ़ाते हैं ऑनलाइन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में ये ज़रूरी है कि आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी स्टार्ट करें, तो आप पेपर 1 का सिलेबस पहले कवर करें, पेपर 1 की तैयारी पहले करें, उसके बाद आप पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। उसकी वजह ये है कि पेपर 1 में आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की बेस बनेगी, बेस बना के आप पेपर 2 पे आएंगे, आप वहाँ से तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 में आप पहले अपनी बेस बनाएं, बेस कवर करें, उसके बाद आप पेपर 2 के ऊपर आएँ, ठीक है। ये हमारे पास बेस्ट स्ट्रैटेजी है इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रिपेयर करने की, क्योंकि जब आप चीज़ों की बेसिक थेरीज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की होगी, तभी आप पेपर 2 में अपने वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो थेरीज और वो सारे पर्सपेक्टिव्स अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि आपने, बहुत ज़रूरी ये चीज़ है, हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने पास फ़िल्टर कर लें टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरी मुराद ये है कि आप पिछले 5 से 10 साल के पास पेपर्स का एनालिसिस करें, और उसके बेस पे आप अपने पास एक लिस्ट बनाएं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो पास पेपर में ज़्यादा पूछे गए हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और जो रह जाएंगे बाकी टॉपिक्स सिलेबस के, वो आपके अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांगली, बहुत अच्छे से कवर करने हैं, उसको आप ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा डिफरेंट अच्छे अच्छे रिसोर्सेज से कवर करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें उसको, ठीक है, ताकि उसमें आपकी कोई कमी ना रहे। जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ नहीं देना, उसको भी एक दफ़ा प्रिपेयर लाजमी करना है, उसकी नोट्स मेकिंग भी करें, बट आप उसको थोड़ा सा लीनियंट रहकर, यानी इतना अगर आपका स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं है, तो फिर भी उसका गुजारा हो सकता है। लेकिन अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में।
अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में थोड़ी सी रिलैक्सेशन चल सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाती है कि आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वर्ल्ड मैप आपको लाजमी आना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज़ का पता हो, कौन सा कहाँ है, किसका क्या नाम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं दुनिया के, उनका पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको चाइना का पता हो, आपको यूएसए का पता हो, आपको मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का पता हो, ये जो आजकल थोड़े से कह लें कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जिनकी डिस्कशन में ज़्यादा है जो कंट्रीज़, जैसे अफगानिस्तान का पता हो, फिर कश्मीर इशू के लिए आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, उनका पता होना चाहिए, पैलेस्टीन इशू के लिए जो कंट्रीज़ है उनका पता हो। तो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जिन कंट्रीज़ की डिस्कशन ज़्यादा होती रहती है, यूरोप का पता हो आपको, तो यूरोप की मेन कंट्रीज से, तो आपको उन कंट्रीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में। अगर आपको वर्ल्ड मैप बनाना नहीं आता, प्रैक्टिस करना है, तो आप फॉर एग्जांपल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च कर लें, हाउ टू लर्न या हाउ टू प्रिपेयर वर्ल्ड मैप। तो आपको बड़ी अच्छी लोगों ने इजी वीडियोस बनाई होगी, बना के वहाँ शेयर की होंगी। आप वर्ल्ड मैप अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो कैसे आप याद करें, तो बहुत अच्छी आपको वहाँ से मिल जाएगा उसका। फिर आप दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज अप्लाई करना है, सीखना है, ठीक है। उसके लिए अब आपने क्या करना है, आप कोई भी आपके पास टॉपिक है तो आप उसके ऊपर सारी थ्योरीज अप्लाई करके देखें। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू, अपने टाइम पे मैं क्या करती थी, कश्मीर इशू पे मैं रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, फिर इसके अलावा बाकी भी सारे डिफरेंट हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज है, मैं बारी बारी सारी थ्योरीज एक टॉपिक पे अप्लाई करके देखती थी कि अच्छा अगर मैं ये थ्योरी अप्लाई करना चाहूँ ये कैसे अप्लाई होगी, हर थ्योरी में अप्लाई करके देती थी बारी बारी एक एक टॉपिक पे, और फिर मैं टीचर्स को चेक भी करवाती थी। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपकी उस थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, फिर आप उस थ्योरी को एक टॉपिक पकड़ें, उसके ऊपर सारी थ्योरीज अप्लाई करके देखें, फिर दूसरा टॉपिक पकड़ें, उस पर अप्लाई करके देखें। इस तरह आपको थ्योरीज अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें, आपको थ्योरीज अप्लाई करनी आएंगी। फिर इसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो इंपॉर्टेंट, आपके पास फ्लो शीट डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और कोटेशंस, ये आपके पास इंपॉर्टेंट, जो बाकी चीज़ें आपके पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे गेन करने में हेल्प करेंगी। अब जो कोटेशंस आपके पास हैं वो आप कोई भी आप डिफरेंट जो हमारे इंटरनेशनल लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप है, फॉर एग्जांपल रशिया के पुतिन है, चाइना का आपके पास शी जिनपिंग है, फिर पाकिस्तान का इमरान खान है, तो जो इसी तरह हमारे पास नेतन्याहू है, हमारे पास इसराइल का। तो हमारे पास जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं, अगर उनकी भी कोई भी स्टेटमेंट आती है उसको आप एज कोटेशन अपने पेपर में यूज़ करें। फिर आपके पास कोई अगर आप किताब पढ़ते हैं इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ऑर्डर, आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड पढ़ते हैं, कोई भी आप किताब पढ़ते हैं इंटरनेशनल, या कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई अगर आपको अच्छी लाइन लगती है उसको आप एज कोटेशन अपने पेपर में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फ्लोशीट डायग्राम्स और चार्ट्स और ग्राफ आपको बीबीसी और अल जज़ीरा के समटाइम्स बहुत अच्छी उन्होंने डायग्राम्स बनाई होती हैं। समटाइम्स ना उनकी वीडियोस एनिमेटेड किस्म की होती हैं, तो उन्होंने उसके अंदर बड़ी अच्छी डायग्राम्स दी होती हैं। अगर आप यूट्यूब पर उनकी कोई वीडियो देखें तो आप उसकी जो डायग्राम उन्होंने अपनी न्यूज़ के लिए यूज़ की हुई हैं, आप उसको अपने पेपर में इनकलक्रेट कर सकते हैं, पेपर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बीबीसी अक्सर बड़ी अच्छी डायग्राम शेयर करता है, तो आप उसको अपने पेपर में बना सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर के लिए। तो ये मैंने आपको बताया कि फ्लोशीट डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, कोटेशंस आपने कैसे यूज़ करनी है। मैं कुछ आप लोगों को आइडिया देने के लिए आपके साथ शेयर कर भी दूंगी यहाँ पे सीएसएस हेल्प डेस्क के, ताकि आप लोगों को आइडिया हो भी जाए चीज़ों का मज़ीद कि आपने उसको कैसे लेकर चलना। फिर राइटिंग प्रैक्टिस आप मैक्सिमम करें, जो चीज़ आपको प्रिपेयर करते हैं आप उसको लिख कर थेरीज अप्लाई करके अपने टीचर्स को चेक करवाएं, जो टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपको लगता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लिख के प्रैक्टिस करके टीचर्स को चेक करवाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपको फीडबैक मिलता रहे, क्या आपकी गलतियाँ हैं वो ठीक होंगी, उस पर आप नेक्स्ट वर्क करेंगे, इंप्रूवमेंट आपकी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। और लास्टली एक इम्पॉर्टेंट बात कि अपडेटेड नॉलेज आप लिखें। किताबें तो आप पढ़ेंगे, लेकिन आप करंट आर्टिकल्स जो है वो लाजमी आप पढ़ते रहें, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन पढ़ते रहें। मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशंस EIR के नाम से जो वेबसाइट बताई है उसके आर्टिकल्स पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर में डिफरेंट आपके जो आर्टिकल्स आप लोकल या इंटरनेशनल हैं, BBC, अल जज़ीरा, गार्डियन या पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल डॉन या डेली टाइम्स वगैरह आप फॉलो करते हैं, तो वहाँ से भी आप अपडेटेड फैक्ट्स, फिगर्स, अपडेटेड नॉलेज लिखें अपने पेपर के अंदर। यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। इंटरनेशनल रिलेशन से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, थोड़ी सी फिर हम पॉलिटिकल साइंस से बात करेंगे, और उसके बाद आपके कोई इसके इंटरनेशनल रिलेशन से पॉलिटिकल साइंस के अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं आंसर करूँगी। अभी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें जी। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है तो आप मुझसे पूछें।
अच्छा जी, अर्श ह्यूमन अली, पता नहीं क्या नाम है आप। अब मैम 20 मार्क्स के क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए और अटेम्प्ट का बता दें कि मटेरियल कैसा होना चाहिए। 20 मार्क्स के क्वेश्चन की जो एवरेज लेंथ है वो 6 to 8 साइड्स होती है, और जो मटेरियल की आप बात करें तो मटेरियल जो है वो आप सोर्सेज जो मैंने बताए आप उससे प्रिपेयर करें, वही मटेरियल आपने अपने आंसर्स में यूज़ करना है। आयशा पूछ रही हैं मैम नेक्स्ट आप करंट अफेयर्स पे बना गए प्लीज़। करंट अफेयर्स से मैंने एक डिटेल सेशन पहले कर दिया था, वो मेरी IGTVs में मौजूद है वीडियोज़ में, आप वो वहाँ जाके आयशा आप देख सकती हैं। आपको करंट अफेयर्स पे डिटेल में मैंने गाइड किया हुआ है, वो वहाँ पे आपको सेशन मिल जाएगा। स्कॉर्पियन कह रही हैं आर यू मैरिड, ये इरेलेवेंट क्वेश्चंस मैं आंसर नहीं करूँगी अभी। हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे सिर्फ आंसर कर रहे हैं तो मैं सिर्फ वही आंसर करूँगी। अच्छा जी, आयशा इमरान, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स पे मैंने एक सेशन मेरा वही आंसर है आपको भी कि मैंने इस पर एक सेशन डिटेल में किया हुआ है, वो मेरी IGTV वीडियोज़ में जाकर आप देख सकती हैं। शाहजेब कह रहे हैं मैम प्लीज़ इंस्टीट्यूट के हवाले से बता दें कौन सा बेहतर रहेगा, एडमिशन लेना चाह रहा था। तो अगर आप लाहौर में हैं तो वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट बेहतर है, या फिर ऑफिसर्स अकेडमी बेहतर है लाहौर में। हाँ, इस्लामाबाद में हैं तो नोआ बेहतर है, नोआ इस्लामाबाद। कराची में हैं तो कॉमेक्स बेहतर है। अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नियर पीयर अच्छा प्लेटफॉर्म है। या इसके अलावा जो डिफरेंट CSS क्वालिफायर, CSS ऑफिसर्स अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं, समटाइम्स कंपल्सरी है, समटाइम्स कोई ऑप्शन, तो उनके अगर आप कोई ऑनलाइन सेशन अटेंड करते हैं या ज्वाइन करते हैं उनको, तो वो भी बेहतर ऑप्शन है। बाकी ज़्यादा जो मैटर करती है वो आपकी सेल्फ स्टडी मैटर करती है। अब्दुलरहमान कह रहे हैं जी मैम थेरी एप्लीकेशन हैज़ बिन ऑलवेज कंफ्यूजिंग एंड प्रॉब्लमैटिक, काइंडली हैव फ्यू वर्ड्स ऑन इट। अच्छा, थेरी एप्लीकेशन पे ना हम ऐसा करेंगे कि मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह एक वीडियो बना के ना मैं एक शेयर कर दूँगी, जिसमें आप ओवरऑल आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि किसी भी सब्जेक्ट में आप थेरी अप्लाई करना, कैसे आप थेरी अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसमें कोई 1-2 थेरीज़ डिस्कस कर दूँगी, थेरीज़ आपको समझा दूँगी और उनको अप्लाई करके दिखा दूँगी। ठीक है, उस पे एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। वो आप फिर किसी भी पेपर के लिए आपके हेल्पफुल होगा, चाहे जेंडर स्टडीज़ हो, क्रिमिनोलॉजी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो। ठीक है अब्दुलरहमान, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सिद बतूल, ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें इस पे वीडियो बनाएगा। अच्छा, ऑप्शन सब्जेक्ट से भी मेरी IGTV वीडियोज़ में एक डिटेल्ड मेरे पास 2 वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शन सब्जेक्ट की, तो वो आप मेरी जो स्टार्ट 2 वीडियोज़ थी IGTV वीडियोज़ में आप जाएँगी ना, तो आपको ऑप्शन सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ वहाँ मिल जाएगी, उसमें मैंने बहुत डिटेल में गाइड किया। उस पे आपको वो अंडरस्टैंडिंग आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वो देखने के बाद आप जो ऑप्शन सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने का सोचेंगे अपने लिए, आप मेरे साथ कोई दफ़ा शेयर कर लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगी कि आपने सही कॉम्बिनेशन चूज़ किया अपने लिए कि नहीं ठीक किया। अच्छा, अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो मैं मेनली ज़्यादातर वो आंसर करूँगी। UOG फिलोसफर्स, मैम आपने ऑप्शन सब्जेक्ट कौन से चूज़ किए थे? मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस, US हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी। ओके, फातिमा आयशा कह रही है थैंक यू मैम, वेलकम। अहमद रज़ा कह रहे हैं नेक्स्ट US हिस्ट्री प्लीज़। अहमद, US हिस्ट्री पे भी मेरा रिकॉर्ड, हाँ, US हिस्ट्री पे मेरा अभी मैंने नहीं बताया, आई थिंक US हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट्स रह गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे हम इन दोनों की पे सेशन करेंगे। फातिमा कह रही हैं कैन वी यूज़ इंक पेन? जी फातिमा, आप यूज़ कर सकते हैं इंक पेन। मुग़ल लेकिन ब्लू या ब्लैक हो सर। मुग़ल मेरा कह रही मैम इन्वायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन का बता दें। इन्वायरमेंटल साइंस पे मैंने एक सेशन कर लिया था डिटेल, और उसमें मैंने गाइड कर दिया था। इन्वायरमेंटल साइंस और क्रिमिनोलॉजी पे मेरी IGTV वीडियोज़ में सेशन मौजूद है, वो आप सुन लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, फिर उससे उस सेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, या फिर आप मुझसे DM करके पूछ सकती हैं। अहमद रज़ा का आंसर हो गया है। इट्स बैड हेयर मैम, वी शुड गो अकॉर्डिंग टू द कोर्स, स्पेसिफिकली फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिंग एंड ऐसे देन इस्लामियत एंड सो। अच्छा, शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि मुझे आपका क्वेश्चन समझ गया, आई थिंक आप पूछना चाह रहे हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले तैयार करना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह से पूछना चाह रहे हैं। तो जब भी आप CSS की तैयारी स्टार्ट करें, हमेशा कंपलसरी सब्जेक्ट से तैयारी स्टार्ट करें। ज़्यादा बेहतर रहता है। राव सलमान कह रहे हैं IR के पेपर में मैथ्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आप अपने पेपर को थोड़ा यूनिक बनाना चाहते हैं तो फिर मैथ्स ज़्यादा बेहतर रहता है। राव सलमान कह रहे हैं IR के पेपर में मैथ्स कंपलसरी हैं, देखें कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप अपने पेपर को थोड़ा यूनिक बनाना चाहते हैं, तो फिर मैथ्स बनाना बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर बनाना चाहिए। मैंने भी बनाए थे पेपर में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बनाते हैं और उससे अच्छा स्कोर आता है।
डोगर हेयर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कहाँ से कवर की जाए, तो उसके लिए डिफरेंट पाकिस्तान अफेयर्स का जो मेरा IGTV वीडियोज़ में रिकॉर्डेड सेशन मौजूद है, उसमें मैंने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कवर करने के लिए आप कौन सी किताब लें, और उसके कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। लियाकत सोमरूप कह रहे हैं मैम थेरीज अप्लाई कैसे की जाती हैं, एक एग्जांपल दे दें प्लीज़। थेरीज पे हम एक ना सेशन कर लेंगे, तो मैं उसमें आपको गाइड कर दूँगी थेरीज आपने कैसे अप्लाई करनी है। अगर आप थोड़ा सा अभी मुझसे चाह रहे हैं मैं आपको डिस्कस कर दूँ, तो फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू है ना, उस पर आपने अप्लाई करनी है थेरीज। अब हमारे पास रियलिज़म की थेरी है। रियलिज़म की थेरी ये कहती है कि जैसे इंसान है वो हमेशा अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, इसी तरह जो स्टेट्स हैं वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखती हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट सुप्रीम होता है। तो अगर आप रियलिज़म की थेरी कश्मीर इशू पे अप्लाई करें तो वो इस तरह से अप्लाई होगी कि जो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A है, इंडिया ने वो रेवोकेशन की, और क्योंकि वो चाहते थे कि कश्मीर सारा उनके कब्ज़े में आ जाए, तो ये जो उसने रेवोकेशन की आर्टिकल 370 और 35A की, और उसके बाद कश्मीर में बहुत सारे मजालिम किए हैं, उन पर एट्रोसिटीज़ इंक्रीज़ कर दी, तो ये और लॉकडाउन लगा दिया, तो ये बेसिकली रियलिज़म अप्लाई हो गया इसके ऊपर। फिर आप फॉर एग्जांपल हमने इस पर लिबरलिज्म अप्लाई करना है। लिबरलिज्म कैसे अप्लाई होगा? लिबरलिज्म ये कहता है कि जो स्टेट रिलेशंस है वो पीस की बेस पे होने चाहिए, वो आपस में फ्रेंडली रिलेशंस की बेस पे होने चाहिए। तो जो लिबरलिज्म आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वो एक इंटरनेशनल इदारा है, वो कोशिश करता है, डिफरेंट रेजोल्यूशंस पास करता है बार बार, और वो रेजोल्यूशंस पास करके वो कश्मीर इशू को रिजॉल्व कराने की कोशिश करता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये जो उसकी एफर्ट्स है यूनाइटेड नेशंस की, ये किसके अंदर आ जाएंगी? ये लिबरलिज्म की थ्योरी के अंदर आ जाएंगी। ये मैंने आपको 2 थ्योरीज अप्लाई करके दिखा दी है। फिर आप बात करते हैं फेमिनिज्म की थ्योरी अप्लाई कर लेते हैं हम इसके ऊपर। कश्मीर इशू हुआ, कश्मीर इशू के बाद ये जो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A हुआ, उसके बाद वहाँ पे लॉकडाउन लग गया। तो जो हमारे पास इंडियन सोल्जर्स हैं, इंडियन आर्मी है, उसने वहाँ की जो कश्मीरी औरतें हैं उन पर बहुत ज़्यादा मजालिम किया, उनको रेप किया, उनके जो है बाकी उनके साथ मसाइल उनके साथ किए, उन पर हरासमेंट की, उन पर जो है एट्रोसिटीज़ इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, तो जो इस तरह वुमेन राइट्स कब किए गए, उनको रेप किया गया, बाकी जो वुमेन राइट इश्यूज उन्होंने फेस किया वहाँ की कश्मीरी औरतों ने, तो बेसिकली ये जो चीज़ आ जाएगी फेमिनिज्म में। तो फेमिनिज्म क्या बात करेगी? फेमिनिज्म की थ्योरी ये कि जो वहाँ पे जो वुमेन राइट्स की वायलेशन हुई है कश्मीर के अंदर, इंडियन आर्मी ने जो की है, ये फेमिनिज्म के अंदर आ जाएगी। और फिर उनको राइट्स दिए जाने चाहिए उन कश्मीरी वुमेन को। ये वाली बात अगर आप करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, तो ये फेमिनिज्म की थ्योरी के अंदर आ जाएगी। ये मैंने आपको 3 थ्योरीज अप्लाई करके दिखा दी हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही, कश्मीर इशू के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इस तरह आपने थ्योरीज अप्लाई करनी है। इसी तरह आप न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म अप्लाई करेंगे, फिर आप बाकी जो थ्योरीज हैं आपके वो आप अप्लाई करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आई थिंक लियाकत सोमरू आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस तरह यहाँ पहले भी मेरे से किसी स्टूडेंट ने थ्योरी अप्लाई करने का पूछा था, तो ज़्यादा स्टूडेंट पूछे थे, तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। अगर फिर भी थोड़ा सा अभी क्लैरिटी मज़ीद नहीं आई, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, उससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, शाहजेब कह रहे हैं थैंक यू मैम, वेलकम। सामा कह रही है मैम क्या ऑनलाइन प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है CSS की नो अकेडमी से? अच्छा, मैं अगर आप इसमें आप मुझसे पूछेंगे ना, तो कभी भी मैं आपको नोआ का या वर्ल्ड टाइम्स का या किसी इस तरह की फ़िज़िकल जो अकेडमीज़ हैं उनके ऑनलाइन सेशंस में आपको डिस्करेज करूँगी। अगर आपने फिर ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है, तो फिर ऑनलाइन अच्छी तैयारी करने वाले प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करें, जैसे कि नियर पीयर को प्रेफर करें, जैसे कि कोई ऑनलाइन वैसे CSS ऑफिसर अपनी ऑनलाइन प्राइवेट सेशंस दे रहा है, उसको प्रेफर करें। फिर नोआ या वर्ल्ड टाइम्स की ऑनलाइन सेशंस मैं डिस्करेज करूँगी, क्योंकि उसमें आपकी कोई प्रॉपर आपको कह लें कि सही आपकी तैयारी नहीं हो पाती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अब मज़ीद भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, थोड़े से एनवायरनमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं पहले पॉलिटिकल साइंस पे थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपके बाकी क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ एक हमारे पास आ जाती है, वो आप पॉलिटिकल साइंस है। अब जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट आपके पास है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखें कि मैंने उसकी बेसिक्स तो आपके साथ डिस्कस कर दिया। थोड़ा सा एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, एज अ सब्जेक्ट कैसा है, इसके अंदर अगर आप पेपर 1 की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास मुस्लिम फिलोसफर्स, वेस्टर्न फिलोसफर्स आपने कवर करने होते हैं। फिर आपने एक जनरल बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशंस की, गवर्नेंस की, जो पॉलिटिकल साइंस के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जो मेन चैलेंज आपके लिए आ सकता है तैयारी करने में, वो आपके पास
फ़िलासफ़र्स का ही आ सकता है। मुस्लिम फ़िलासफ़र्स भी आप तैयार कर लेते हैं ईज़िली, थोड़ा सा वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स कवर करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। लेकिन उसका फिर तरीका ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र्स हैं मुस्लिम और वेस्टर्न, आप सिर्फ वो प्रिपेयर कर लें अच्छे से, तो आपका वो कवर हो जाता है। पेपर 2 जो पॉलिटिकल साइंस का है, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो एक तो आपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना होता है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पोर्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास चीज़ें होती हैं। तो पेपर 2 के अंदर जो मेन आपके पास थोड़ा-सा मसला आ सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिपेयर करने में थोड़ा-सा मसला आ सकता है कि वो समटाइम्स मिक्स होने लग जाते हैं। अगेन वहाँ पे भी ये आपके पास चीज़ एप्लीकेबल है कि आपके जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, सिर्फ आप उनके कॉन्स्टिट्यूशंस तैयार करें, आप सबके तैयार ना करें, तो आपका कवर हो जाता है मेनली, ठीक है। ये हमारे पेपर पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के ऊपर बात होगी। इसका मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी मेमोराइज़ेशन अच्छी, अगर आप चीज़ों को मेमोराइज़ अच्छा कर सकते हैं, रट्टा अच्छा लगा सकते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको उसको ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछें कि इंटरनेशनल रिलेशंस रखना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप पॉलिटिकल साइंस रखें, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस की निस्बत। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाती है चीज़ के पॉलिटिकल साइंस के सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस का अगेन बेसिक सिलेबस कवर करने के लिए सबसे पहले आप JWT की किताब, सर अहमद अली नकवी की किताब आप लाजमी लें, ठीक है। उसके अंदर आपकी इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक जो सारा CSS का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, एक दफ़ा वो सारा कवर हो जाएगा। कि सर अहमद अली नकवी की किताब JWT की आप ले लें पेपर 1 और 2 के लिए। दूसरी चीज़ आप क्या करें कि इल्मी वालों की आप पॉलिटिकल साइंस की MCQs की बुक ले लें, ठीक है। या फिर आप JWT की आई थिंक इनका भी MCQs की किताब आती है, आप वो ले लें, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तीसरी चीज़ आपके पास पॉलिटिकल साइंस की मज़हरुल हक़ की किताब होती है, आप वो ले लें, उसमें से भी अच्छा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस की हमने थोड़ी-सी बात कर ली है। इसके अलावा अच्छा पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ी हुई है, मैं अपनी सेकंड रिटर्न की तैयारी कर रही थी 2021 में पेयर होने के लिए, अपने 2020 के रिटर्न रिज़ल्ट आने से पहले। तो तब मैंने पढ़ा था, इसलिए मुझे तो चीज़ों का थोड़ा-सा आइडिया है। बट फिर मेरा रिज़ल्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह, 2020 का रिटर्न क्लियर हो गया था, तो फिर मैंने तैयारी छोड़ दी थी। मैं 21 में पेयर नहीं हुई थी फिर। तो बहरहाल मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर कर दी हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थोड़ी-सी। और बाकी आप पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब पे वीडियोज़ लोगों ने काफ़ी कई बहुत अच्छी बनाई हुई हैं। अब अगर आप खुद तैयारी करें तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने चीज़ें थोड़ी-सी शेयर कर दी हैं। बाकी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप पास पेपर वाइज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर सिर्फ अच्छे तैयार कर लेते हैं ना पॉलिटिकल साइंस के, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पास पेपर के पिछले तकरीबन 10 साल के तैयार कर लें तो। और ये ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं, अब आपके कोई भी क्वेश्चन अब आपका है, कोई अगर आपने DM में मुझसे पूछा था या आपका रिप्लाई नहीं हो सका मुझसे DM में, या अभी आपके माइंड में कोई है, तो कोई भी है, CSS से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस IR से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है CSS की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके भी वो आंसर करूँगी, ठीक है। अर्श हुमा ह्यूमन अली वो कह रहे हैं कि जी मैम टेस्ट सीरीज़ के लिए अकेडमी बता दें। टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर आप मुझसे अकेडमी पूछ रहे हैं तो JWT भी अच्छे ऑप्शन है। अगर नोवा या किप्स ऑफ़र करिए, उनकी भी आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। मैंने जो है वो टेस्ट सीरीज़ JWT की यानी वर्ल्ड टाइम्स की जॉइन की थी। उनके आप ऑनलाइन भी जॉइन कर सकते हैं, उनके आप अकेडमी जाके भी जॉइन कर सकते हैं। अच्छा जी, आयशा कह रही हैं यू आर डूइंग फॉर सेक ऑफ अल्लाह। थैंक यू सो मच आयशा जी। मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं ऑनेस्टली आप लोग को हर चीज़ के लिए गाइड कर दूँ प्रॉपर्ली, ठीक है, और जितना मुझसे हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। इंजीनियर ब्रावो कह रहे हैं थैंक यू सो मच, वेलकम। मुगल मेरा कह रही है जी मैम एनवायरमेंटल साइंस की मेरा IGTV वीडियोस में रिकॉर्डेड सेशन मौजूद है, आप उसको देख लें, आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके कमेंट सेक्शन में अपने सोर्सेज भी शेयर किए होंगे एनवायरमेंटल साइंस के, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, डोगर कह रहे हैं प्लीज़ एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अगर आप चाह रहे हैं कि अभी किसी इसका ऊपर एक सेशन हो यहाँ पर, तो वो काफ़ी लेंथी है, तो उसको कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर मुझे टाइम मिला फ्यूचर में तो इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो बना के उसके बारे में भी गाइड कर दूँगी, ठीक है। आयशा कह रही है अल्लाह ताला आपको बहुत अजर दे, आमीन। थैंक यू आयशा। मदीहा फ़याज़ कह रही हैं मैम IR, ILO और यूरोपियन हिस्ट्री एक साथ ऑप्ट कर लूँ? तीनों में पढ़े हैं मैंने, IR, ILO और यूरोपियन हिस्ट्री। जी, तीनों ओवरलैप करते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप ऑप्ट कर लें।
आयशा कह रही हैं आपके नसीब अच्छे करें, आमीन। थैंक यू सो मच आयशा, आपने जितनी अच्छी आपने दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपके लिए भी मेरी सेम दुआएं, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करें, आमीन। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। अच्छा जी, सादिया कह रही हैं मैम पॉलिटिकल साइंस के लिए बुक्स और पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स प्लीज़ बता दें। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं आपको मेरा बहुत मैंने पॉलिटिकल साइंस को डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं मुझे अगर यूट्यूब पे कोई अच्छी वीडियो मिलती है, कोई मेरे बैच में से किसी ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में अच्छा गाइड किया हुआ हो या फिर कुछ और मुझे हेल्पफुल मिला, तो मैं आपके साथ ना इंशाल्लाह CSS हेल्प डेस्क पे मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है। फ़ातिमा कह रही हैं मैम रिकमेंड अ मेंटोर जस्ट फॉर गेटिंग मार्क्स चेक्ड। तो सर अरसलान ज़ाहिद ख़ान, उनका फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा, आप उनको चेक करवा सकती हैं, वो बड़े अच्छे मेंटोर हैं, मेरे भी मेंटोर हैं। मुग़ल मेरा सारा कोर्स करना चाहिए या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग? तो आपको ना सारा कोर्स एक दफ़ा पूरा कवर करना चाहिए बेसिक्स के लिए, ठीक है। बाद में आप एक दफ़ा जब कवर कर लें उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे प्रिपेयर कर लें। सिद्ध बतूल CSS एडवेस की IGTV पे होंगी, बिल्कुल होंगी, वीडियोज़ आप पूछ रही हैं। बुशरा अस्सलाम वालेकुम मैम, बुशरा ज़हूर वालेकुम अस्सलाम। अली हसन मैम पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा स्कोर करता है? पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा स्कोर देता है। लकट सोमरू मैम IR पब्लिक एड क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज़ का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा? IR पब्लिक एड 3 4 1 2 3 4 5 ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। पब्लिक एड आपने ऑप्ट किया है, पब्लिक एड भी ठीक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लेंथी है, वैसे बिल्कुल ठीक सब्जेक्ट है। अच्छा, अगर आपने जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट किया ना, तो इसके साथ कुछ लोग सोशियोलॉजी रख लेते हैं, क्योंकि जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी तीनों आपस में ओवरलैप करते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वैसे पब्लिक एड भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको भी एक कंसिडर कर सकते हैं। वैसे आपका ठीक है, बाकी आपके IR क्रिमिनोलॉजी जेंडर स्टडीज़ ठीक है। खदीजा कह रही है सलाम, आई मिस योर लेक्चर टुडे। थैंक यू सो मच खदीजा, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप लोग वेट करते हैं मेरे लेक्चर्स का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास UOG फ़िलासफ़र्स मैम, मैंने इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज़, US हिस्ट्री, पंजाबी, पब्लिक एड चूज़ किया है ग्रुप, काइंडली प्लीज़ गाइड। इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज़, US हिस्ट्री, पंजाबी, पब्लिक एड। हाँ जी, आपके सब्जेक्ट्स बिल्कुल ठीक है। अगर आपका इकोनॉमी में बैकग्राउंड है और इसलिए आपने इकोनॉमी ऑप्ट किया तो बिल्कुल ठीक है, और आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स बिल्कुल ठीक है, आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएँ। राइटर उसवा, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं उसवा? मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, अप्लाइड मैथ, स्टैट्स, क्रिमिनोलॉजी, पंजाबी। हाँ जी, अगर आपको अप्लाइड मैथ और स्टैट्स में आपका बैकग्राउंड है इसलिए आपने ऑप्ट किए हैं ये सब्जेक्ट, तो आपने बिल्कुल ठीक ऑप्ट किया है, आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएँ, आपके सब्जेक्ट्स बिल्कुल ठीक हैं और स्कोरिंग भी है। बुशरा ज़हूर कह रही है मैम पॉलिटिकल साइंस और IR कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए? बुशरा, ये वाली चीज़ ना, अगर आप ओवरऑल पूछे तो मैं पॉलिटिकल साइंस रिकमेंड करूँगी कि आप वो रख लें, बट आपने ये भी देखना है कि आप चीज़ें, आपकी रट्टा लगाना या मेमोराइजिंग पावर आपकी कैसी है। अगर आप इस चीज़ में अच्छी हैं तो पॉलिटिकल साइंस अच्छी ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम भी है तैयारी का ज़्यादा तो पॉलिटिकल साइंस अच्छा ऑप्शन है। अगर टाइम कम है, आपको चीज़ें रट्टा लगाना ज़रा मसला होता है, मेमोराइज़ करने में मसला है, तो फिर IR रखना चाहिए। राइटर उसवा कह रहे हैं प्लीज़ अप्लाई इन DM मैम। राइटर उसवा, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आयशा कह रही हैं काइंडली टॉक ऑन ऐसे। आयशा, ऐसे भी हमारी डिटेल में एक रिकॉर्डेड सेशन मौजूद है IGTV वीडियोज़ में मेरे, तो आप वो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ऐसे के बारे में गाइड किया हुआ है। मैम राइटर उसवा कह रही है मैम इकोनॉमिक्स या IR क्या रखना चाहिए? राइटर उसवा, अगर आपने इकोनॉमी में आपका बैकग्राउंड और आपको लगता है इकोनॉमी आप अच्छा हैंडल कर सकते हैं तो फिर आप इकोनॉमी रखें, ठीक है, इकोनॉमिक्स रखें। लेकिन अगर आपको लगता है आप इकोनॉमिक्स को अच्छा हैंडल नहीं कर सकती तो फिर आपको जो है रखना चाहिए इसको, इंटरनेशनल रिलेशंस को। आई एम सना, सना कह रही है जी मैम टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं CSS के अंदर, ठीक है। ये आप इसके लिए थोड़ा सा आप व्हाट इज़ CSS एग्ज़ाम्स ये लिख के ना गूगल पे सर्च करें और वहाँ पे एक आर्टिकल आप पढ़ लें, CSS की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप किसी अकेडमी का ऑनलाइन एक बेसिक CSS का सेशन अटेंड कर लें, सेमिनार, उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग CSS की मिल जाएगी। आयशा खान कह रही है मैम व्हाट वर योर ऑप्शनल्स? इंटरनेशनल रिलेशंस, US हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। डॉगर कह रहे हैं हिस्ट्री ऑफ
डॉगर है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बता दें मैम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपने अगेन वो अपना क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। चलें इसको आप गूगल पे यूट्यूब पे वीडियो देख लें, इस पर आपको बड़ा अच्छा उसमें लोगों ने हिस्ट्री पूरी एक्सप्लेन की होती है। कोमल कह रही है अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हम डेली डॉन आर्टिकल्स पढ़ने के बजाय एट द एंड सब टॉपिक्स में नोट्स बना सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए? बिल्कुल बना सकते हैं। आप सिर्फ क्या करें कि आप टॉपिक सर्च करेंगे गूगल पे जाके, उसके लेटेस्ट न्यूज़पेपर के आर्टिकल सर्च करें। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू कॉमा डॉन, उसके डॉन के लेटेस्ट आर्टिकल्स आ जाएंगे। कश्मीर इशू कॉमा डेली टाइम्स के आर्टिकल्स आ जाएंगे। कश्मीर इशू कॉमा BBC, उसके आर्टिकल्स आ जाएंगे। आप इस तरह से गूगल पे सर्च करें या उस न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाके सर्च करें वो टॉपिक का नाम, तो आपको ना सिर्फ उसके उस टॉपिक के स्पेसिफिक आर्टिकल्स आ जाएंगे, आप वो जाके पढ़ लें और वो भी एक अच्छा तरीका है आपका। इंजीनियर ब्रावो कह रहे हैं जी पॉलिटिकल साइंस, जनरल स्टडीज़, US हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, पंजाबी। 3 4 5 बिल्कुल ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, आपका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। बीइंग मुगल कह रहे हैं जी स्टेट्स का इंटरेस्ट पावर होता है। जी बिल्कुल, हाँ जी ऐसा ही है। मोहम्मद अदील काजी, हेलो जी अदील, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फातिमा रहमान मैम, तो अंडरस्टैंड हिस्ट्री शुड वी स्टार्ट फ्रॉम मुगल एम्पायर? आई थिंक आप इंडो पाक हिस्ट्री के लिए पूछ रहे हैं। कर भी सकते हैं स्टार्ट, पर वो ज़्यादा अर्ली है। हाँ जी, आप मुगल एम्पायर से बहरहाल स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कवर करें बस। लाकत समरू कह रही है प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड फॉर दिस कैंडोर मैम। आई थिंक थैंक यू सो मच लाकत। मुझे खुशी है, आई थिंक आप सिंध से हैं, तो मुझे खुशी होती है कि जब पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स मेरा सेशन सुनते हैं और मैं उनको गाइड करती हूँ। मेरे लिए आप सब लोग बराबर हैं, हम लोग सब बराबर पाकिस्तानी हैं, और मुझे खुशी होती है कि जब आप लोगों को भी मैं हेल्प कर पाती हूँ। ठीक है, और मुझे बहुत शौक़ है सिंधी सीखने का, इंशाल्लाह मैं सिंधी जल्दी सीख लूँगी। मैंने अपने बैचमेट से कहा हुआ है जो सिंध से हैं कि आप लोग मुझे सिंधी सिखाएं, तो जब मैं सीखूंगी फिर मैं आपको सिंधी में भी आपसे बात कर सकती हूँ फिर कभी। साइमा कह रही है प्लीज़ सजेस्ट मी एनी बेस्ट ऑनलाइन अकेडमी फॉर प्रिपरेशन। साइमा, ऑनलाइन अकेडमी नियर पीयर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप वहाँ से आप बड़ी अच्छी आप तैयारी कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ CSS ऑफिसर अपने प्राइवेटली कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, जैसे अरसलान जाहिद खान हैं, जैसे मैम डॉक्टर ससी मलिक शेर अपना इंग्लिश प्रेजेंट कॉम्पोजिशन का देती हैं। डॉक्टर हिना सिकंदर जो है वो SC और PSC की तैयारी कराती हैं। फिर सर बिलाल पाशा US हिस्ट्री पंजाबी इंटरनेशनल रिलेशन तैयारी करवाते हैं। तो ये जो टीचर्स डिफरेंट करवा रहे होते हैं, सर हमूद रांझा करवा रहे होते हैं फेसबुक पे, तो आप उनको स्पेसिफिकली ज्वाइन कर लें, और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करें तो वो बड़े अच्छी आपके पास ऑप्शंस हैं। कोमल कह रही है मैम जैसे आपने कश्मीरी इशू हर डायमेंशन से प्रिपेयर किया था, क्या उसी तरह हमें अफगान इशू अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए हर डायमेंशन? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कोमल। अभी जो 2022 के अटैम्प्ट है उसके लिए जो अफ़गान पीस प्रोसेस है, अफ़गान तालिबान की वहाँ गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान का जो टॉपिक है, वो आपको हर डायमेंशन से बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। एसए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, US हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आयशा मिर्ज़ा, शॉर्ट वीडियो ऑल्सो प्लीज़। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह, मेरी ना कोशिश है कि मैं आप लोग के लिए एक यूट्यूब चैनल बना लूँ जल्दी से, और उसमें अंदर मैं शॉर्ट वीडियोज़ आप लोग के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बना के मैं अपलोड किया करूँगी। तो इंशाल्लाह तो फिर आप वहाँ पे देख लीजिएगा, मेरी पूरी कोशिश होगी। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ना स्टक हूँ कामों में, चीज़ों में, तो मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है कि अगले 15 दिन या 1 महीने के अंदर मैं आप लोग के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बना लूँगी, और मैं कोर्स भी सोच रही हूँ कि आप लोग के लिए अनाउंस करूँ, या क्रिमिनोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस पे होगा, मोस्ट प्रॉब्ली क्रिमिनोलॉजी पे होगा। इसी तरह एवेल्यूएशन सेशन में अनाउंस कर सकती हूँ कोई, तो वो मैं आप लोगों के लिए अनाउंस करूँगी, यहाँ पे अनाउंस कर दूँगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी मैम, प्लीज़ चेक DM, आई गो फॉर आर्ट। जो लोग DM में जिनका चाह रहे हैं मैं भी आंसर करूँ, मैं आप लोगों का इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूँगी। इसके अलावा अगर किसी का DM में क्वेश्चन में चाहते हैं कि मैं रिप्लाई कर दूँ, बहुत सारे लोगों के आए होते हैं क्वेश्चंस, तो आप मुझे फ्रेश रिप्लाई ड्रॉप कीजिएगा DM में। और दूसरा, आप मुझे जो ये आज का सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग जब मेरे इधर
CSS हेल्प डेस्क पे सेव हो जाएगी, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में भी एक मैसेज या एक रिप्लाई ड्रॉप कर दें, ताकि मैं आपका DM में आपको रिप्लाई कर दूँ जल्दी, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए, मैं आपको फिर फ़ौरन जल्दी रिप्लाई कर दूँगी। कोमल कह रही है मैम आपने वर्ल्ड टाइम्स में टेस्ट दिए थे, उनके चार्जेस क्या थे? मुझे ना उनका याद नहीं है। आई थिंक मैंने जो उनकी नवंबर में उनकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी कंप्लीट, उसमें मैंने 20,000 या 30,000 पे किया था पूरे महीने की टेस्ट सीरीज़ का। इसके अलावा मैंने उनका मॉक एग्ज़ाम 1 दिया था दिसंबर में, उसके लिए एक पेपर का 1000 रुपीज़ लेते थे, तो टोटल 12,000 दिया था मैंने। इस तरह जनवरी में मॉक 2 एग्ज़ाम दिया था, उसके लिए भी 12,000 दिए थे मैंने। खदीजा कह रही है मैम प्लीज़ सेव दिस लाइव। जी खदीजा, इंशाल्लाह मैं इसको सेव कर दूँगी, आप इसको दोबारा भी देख सकती हैं। सादिया फरीद कह रही है प्लीज़ प्रॉपर वीडियो भी बना दें, मैं IR की थेरीज़ को अप्लाई किया हो जिसमें। मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह टाइम निकाल के वो भी आप लोगों के लिए बना दूँ, ठीक है सादिया। साइमा कह रही है थैंक यू मैम। वेलकम साइमा, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, आपका प्यार है जिसकी वजह से फिर मैं दोबारा मुझे इनकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए हर थर्सडे लाइव आऊँ, आप लोगों को गाइड करती रहूँ। फेक्ड राइटिंग, कैन यू शेयर यू DMC प्लीज़। मैंने यहाँ पे CSS हेल्प डेस्क पे शेयर की हुई है आप लोगों के साथ DMC, अगर आप चाहते हैं दोबारा शेयर कर दूँ मैं एक बार दोबारा आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूँगी अपनी DMC, आप उसको दोबारा देख भी सकते हैं। मेरी जो DMC है उसमें मेरा क्रिमिनोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस में टॉप है ऑल ओवर पाकिस्तान CSS 2020 में, और इसके अलावा मेरी 14th पोजीशन है CSS 2020 में रिटन एग्जामिनेशन में ऑल ओवर पाकिस्तान। इमरान खान कह रहे हैं मैम मैं BSIR सेकेंड ईयर में हूँ, मैं अभी से तैयारी करना चाहता हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एक तो ये कि आप जो अपने BSIR के अंदर जो भी IR के नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ें, उसको आप इस तरह से पढ़ें कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस का CSS में 200 मार्क्स का सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, और उसके नोट्स अभी से अपने पास सेव करते जाएँ ताकि आप CSS में आपको हेल्प मिले। दूसरा, आप ILO अगर आपके पास BS में आप पढ़ते हैं, ILO को भी आप इसी तरह से पढ़िएगा कि आप CSS के लिए पढ़ें उसको साथ-साथ, ठीक है? उसके नोट्स संभाल लीजिएगा CSS के लिए, ठीक है। बाकी जो 2-3 काम मैं कहती होती हूँ, एक आप बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करें, एक नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में इंटरेस्ट लेना डेवलप शुरू करें, इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए यूट्यूब वीडियोज़ देखा करें, ये 3 काम करें आप साथ-साथ, ठीक है। उसवा कह रही है DM में रिप्लाई करें, जी उसवा मैं रिप्लाई कर दूँगी। जानू हुसैन मैम प्लीज़ सोशियोलॉजी का कोई ऑनलाइन सोर्स शेयर कर दें। जी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट थर्सडे हम सोशियोलॉजी पे सेशन कर लेंगे, US हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के ऊपर। अच्छा जी मैम, टेल आयशा आपका क्वेश्चन आपने पूरा। कमल मिर्ज़ा कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हम डेली डॉन आर्टिकल्स पढ़ने के बजाय एट द एंड? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आयशा कह रही माई BP इज़ 80-40। आयशा मुझे आपका क्वेश्चन समझ गया है। बुक फॉर IR प्लीज़, फैक्ट राइटिंग मैंने इस सेशन के स्टार्ट में बता दी थी, आप इसकी अभी से जब ये एंड होगा तो इसकी वीडियो यहाँ पे सेव हो जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। मुगल अमेरा US हिस्ट्री पे हम नेक्स्ट वीक करेंगे इंशाल्लाह। हाउ टू मेंटेन स्ट्रेस, आयशा इमरान, तो स्ट्रेस मैंने ना चले स्ट्रेस पे मैंने एक यहाँ पे टाइम टेबल और मोटिवेशन के हवाले से एक IGTV में मेरी एक वीडियोस मौजूद है, उसमें मैंने थोड़ी सी बात की थी ये डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए, या मोटिवेशन से रिलेटेड या स्ट्रेस से रिलेटेड, आप उसको देख सकती हैं, उसमें बड़ी मैंने काफ़ी डिटेल में गाइड किया हुआ है। शबनम फरीद, आपका क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आएगी, आप क्या पूछना चाह रही हैं। उसके बाद इमरान खान .महर 31, आप शायद चाह रहे हैं कि DM में रिप्लाई कर दूं, मैं रिप्लाई कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हुंजा शफक, मैम पॉलिटिकल साइंस को यूट्यूब से प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट सोर्स बताएं प्लीज़। अच्छा, पता क्या बात है, एक तो ये कि समटाइम्स आपको कोई स्पेसिफिक चैनल मिल जाता है जिसमें सारा उन्होंने कवर किया होता है, समटाइम्स आपको ना टॉपिक स्पेसिफिक सर्च करना चाहिए, यानी आप टॉपिक का नाम सर्च करें यूट्यूब पे, पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक आप प्रिपेयर करना चाह रही हैं, और उसकी फिर जो अच्छी वीडियो आपको मिलती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वो कौन सा चैनल है, वीडियो वाइज आप देखें, कोई अच्छी वीडियो जो भी मिल रही है आप उसको देख लें, बजाय इसके कि आप एक चैनल को प्रॉपरली फोकस करके उसी से सिर्फ तैयारी करें। अच्छा, अभी मेरे माइंड में कोई नहीं है चैनल, मैं आपको या तो देख के बता दूंगी, आपके साथ शेयर कर दूंगी, या आप खुद एक दफ़ा सर्च कर लें, आपको वो मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे। आप सर्च कीजिएगा पॉलिटिकल साइंस CSS लेक्चर्स, ये सर CSS का वर्ड लाजमी साथ ऐड कीजिएगा, तो आपको उसमें
अच्छे मिल जाएंगे इसके। आयशा कह रही है कि सर में दर्द होता है थोड़ा सा पढ़ने से, तो आयशा उसका फिर ये तरीका है कि आप ब्रेक ले लें। आपने फॉर एग्जांपल आधा घंटा पढ़ा है, उसके बाद 5-10 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर पढ़ें। या 1 घंटा पढ़ा है, उसके बाद 5-10 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर पढ़ें, फिर ब्रेक लें, फिर पढ़ें, फिर ब्रेक लें। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। यानी आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। इससे आपकी अटेंशन भी रिटेन रहती है और साथ साथ आप थकते भी नहीं हैं। ठीक है, ऐसा मसला भी नहीं होता। अहमद रज़ा कह रहे हैं, सोशियोलॉजी इज गिविंग लो स्कोर ओवर द ईयर्स, व्हाट डू यू रिकमेंड, सोशो और एंथ्रो? एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी दो कहने के थोड़े से काइंड ऑफ ट्विन सब्जेक्ट्स हैं, तो आप एंथ्रोपोलॉजी भी आप रख सकते हैं। उसका मतलब बस ये कि मार्केट में अच्छे टीचर्स या सब अच्छी बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, पर अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हैं तो आप कर लें कवर। इसके अलावा अगर आपको स्कोर का मसला है ना, तो पंजाबी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, पंजाबी ऑप्ट करें। पंजाबी कभी भी धोखा नहीं देती, यानी हमेशा अच्छा स्कोर देती है। मैम सोशियोलॉजी और पंजाबी विच सब्जेक्ट वुड यू रिकमेंड? सोशियोलॉजी और पंजाबी में से अगर आप लोग पूछें, नूर पूछ रही हैं, तो आप पंजाबी रखें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज का सेशन अब हमारा ख़त्म होने लगा है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करके, थैंक यू सो मच। और आ, ये मुग़ल मेरा कह रही है थैंक यू सो मच। उसके बाद अर्श, हुमा, ह्यूमन अली, जज़ाकल्ला मैम, जज़ाकल्ला। राव, सलमान, मसूद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग ने सेशन अटेंड किया और आप लोग आते हैं, आप लोग का इतना ज़्यादा मेरे लिए प्यार है, आप लोग मेरे लिए फैमिली की तरह हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज़ मैं हर थर्सडे जब आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोग से मिलती हूँ। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे CSS हेल्प डेस्क पे मिल जाएगी। आप इसकी जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर मैं इसके जो आपके साथ सोर्सेज शेयर किए थे वो लिख के वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, वो भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इस सेशन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप मेरी IGTV वीडियोस में इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट थर्सडे। अल्लाह हाफ़िज़।